हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि आज प्रदोष व्रत है और आज की तिथि है 2 दिसंबर 2025 मंगलवार। आज ब्रह्म प्रदोष व्रत का दिन है और प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 6:27 से 7:57 तक। इसी शुभ मुहूर्त में शाम की पूजा करनी चाहिए। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन केवल तिथि का मेल नहीं है बल्कि कल्याण का अवसर है। आज भूम प्रदोष व्रत है जो मंगल ग्रह की अशुभता को हराकर जीवन में सौभाग्य और उन्नति लाता है। कलयुग के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहाँ लोगों के पास समय की कमी है और अक्सर आचरण में अनजाने में त्रुटियां हो जाती हैं, वहाँ इन व्रतों की सच्ची भक्ति और श्रद्धा एक सरल मार्ग बन सकती है जो हमें दुखों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ा सकती है। भगवान शिव की विशेषता यही है कि वे कम पूजा, कम दिखावा, लेकिन सच्चे भाव और आंतरिक समर्पण से प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहा जाता है। भगवान का हृदय करुणा से भरा है। वे न रूप देखते हैं, न विधि की कठोरता, बल्कि वे तो सच्चे भाव के भूखे हैं। तो प्रिय श्रोतागणों, आज हम भोलेनाथ के चरणों में शीश झुकाते हैं और माँ पार्वती की भक्ति में लीन होकर दोनों की पावन कथाओं का श्रवण करते हैं। कृपया अपने मन को शांत और स्थिर करें और सच्ची श्रद्धा और भावनाओं के साथ इन कथाओं का पुण्य लाभ प्राप्त करें। अब हम गणेश भगवान का नाम लेकर कथाओं का शुभ आरंभ करते हैं। हे सिद्धि विनायक गणेश जी, आप सभी मंगलों के प्रारंभ करता है। आपके बिना कोई भी शुभ कार्य, कोई भी व्रत, कोई भी कथा पूर्ण नहीं हो सकती। आप बुद्धि के दाता हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं और हर भक्त की मनोकामना पूरी करने वाले हैं। आज जब हम प्रदोष व्रत की पावन कथा यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले आपके श्री चरणों में नमन करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हे भोलेनाथ, आपके चरणों में हमारे जीवन की हर उलझन सुलझ जाए, दया की एक दृष्टि से हमारे सारे पाप मिट जाए। हे माँ पार्वती, आपकी कृपा से घर में सौभाग्य, प्रेम और शांति बनी रहे। आपका आशीर्वाद हर स्त्री को शक्ति और सम्मान दे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपकी भक्ति से हमारा भय, बाधा और भ्रम दूर हो जाए। अब हम भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनते हैं। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उनका एक ही पुत्र था और वृद्धा हनुमान जी की बड़ी सच्ची भक्त थी। हर मंगलवार को वह नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने उनकी श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। वे साधु का वेश धारण करके वृद्धा के घर पहुंचे और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? वृद्धा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, आप थोड़ी जमीन लिप दें। वृद्धा दुविधा में पड़ गई, लेकिन उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई और आज्ञा दीजिए, मैं पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार वृद्धा से प्रतिज्ञा करवाई, फिर कहा, अपने बेटे को बुलाओ, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाऊंगा। वृद्धा प्रतिज्ञा के कारण डरते हुए भी अपने पुत्र को बुला ले आई। साधु ने पुत्र की पीठ पर आग जलाई, लेकिन देखते ही देखते बच्चा सुरक्षित रहा और वृद्धा आश्चर्यचकित रह गई। तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। हनुमान जी की कृपा से वृद्धा का पुत्र वापस मिला और उनके जीवन के दुख दूर हो गए। तो प्रेम से बोलिए, बजरंगबली हनुमान जी की जय, भोलेनाथ की जय। प्रिय श्रोतागणों, अब हम सुनते हैं जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा। किसी समय में कौंडिन्य नगर में एक योग्य ब्राह्मण वामन रहता था। उसकी पत्नी का नाम था सत्य। उनके घर में सभी चीजें थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर पधारे। ब्राह्मण दंपति ने उन्हें सेवा अर्पित की और अपनी समस्या बताई। नारद मुनि ने कहा, तुम्हारे नगर के बाहर दक्षिण दिशा में बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग में भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ विराजित है। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर विधि पूर्वक
पूजा अर्चना शुरू कर दी। कुछ वर्षों तक यह क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन ब्राह्मण पूजन के लिए फूल तोड़ते समय एक सांप के काटने से घायल हो गए और जंगल में गिर पड़े। पत्नी सत्य ने उन्हें ढूंढा और रोते हुए माता पार्वती और वन देवता का स्मरण किया। उनकी पुकार सुनकर माता पार्वती और वन देवता आए और ब्राह्मण के मुख में अमृत डालकर उन्हें जीवित कर दिया। ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती की पूजा की। माँ पार्वती ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मण दंपति ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन विधि पूर्वक व्रत किया और उनके घर संतान प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वालों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, निसंतानों को संतान सुख मिलता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का अखंड सुहाग बना रहता है। प्रिय श्रोताओं, यह व्रत भक्ति, श्रद्धा और नियम से किया जाता है और इसे करने से घर में सौभाग्य, प्रेम, शांति और सुख की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए माता पार्वती की जय, भोलेनाथ शिव शंकर की जय। प्रिय श्रोतागणों, अब हम सभी मिलकर भोलेनाथ और माता पार्वती की आरती गाएंगे। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे, त्रिगुण रूप निरखिते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी, सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कह तो शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। हे श्रोताओं, इस आरती का जप करने से सभी दुख, संकट और बाधाएं दूर होती हैं। अब सुनिए माता पार्वती की आरती। ओम जय पार्वती माता, मैया जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता, अरिकुल पद्मा विनाशनी जय सेवक त्राता, मैया जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता, सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा, मैया कुंडल है साथा, देव वधू जह गावत नृत्य करता था।
ओम जय पार्वती माता, सतयुगशील सुसुंदर, नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता। हेमांचल घर जनमी, सखियन रंग राता। ओम जय पार्वती माता, शुंभ निशुंभ विदारे, हेमांचल स्याता। मैया हेमांचल स्याता। सहस भुजा तनु धर के, सहस भुजा तनु धर के, चक्र लियो हाता। ओम जय पार्वती माता, सृष्टि रूप तू ही जननी, शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता। नंदे भृंगी भिन लाही, सारा मद माता। ओम जय पार्वती माता, देवन अरज करत हम, चित को लाता। मैया चित को लाता। गावत दे दी ताली, मन में रंग राता। ओम जय पार्वती माता, श्री प्रताप आरती मैया की, जो कोई गाता। मैया जो कोई गाता, सदा सुखी वो रहता, सुख संपत्ति पाता। ओम जय पार्वती माता, ओम जय पार्वती माता। मैया जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी, शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। इन कथाओं और आरती का पुण्य लाभ हमें जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और संतान सुख प्रदान करता है। सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भाव के साथ इन व्रतों का पालन अवश्य करें और अपने घर परिवार में सौभाग्य और प्रेम बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, बजरंग बली की जय।